चलिए आ गए हैं मंगलम पाठ के चौथा नंबर श्लोक पर। अब इसका हिंदी निकालेंगे और हिंदी निकाल के उसका क्वेश्चन आंसर को निकालेंगे। यथा मतलब होता है जैसे। यथा नद्यस्यन्दमानः समुद्रे अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसका मतलब समझेंगे पहले क्या हुआ। यथा का मतलब होता है जैसे। जैसे स्यंदमाना का मतलब होता है बहती हुई। स्यंदमाना का मतलब क्या होता है, बहते हुई या बहता हुआ। तो जैसे बहती हुई नदी, नदिया का मतलब होता है नदियाँ। जैसे बहती हुई नदी समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तो हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया, इनको लिखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहती हुई नदी नदियाँ, बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है। बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट है समुद्रे मतलब समुद्र में। समुद्र में। तो इससे आगे समझेंगे। अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इसका मतलब ये हुआ जैसे बहती हुई नदी गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, चली जाती है। गच्छन्ति मतलब चली जाती है। कहाँ चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। तो जब समुद्र में चली जाती है तो किसको छोड़कर जाती है, तो विहाय का मतलब होता है छोड़ना। तो बहती हुई नदी जो छोड़कर समुद्र में चली जाती है तो किसको छोड़कर जाती है, तो यहाँ है नाम रूपे विहाय। तो नाम रूप को छोड़कर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। बहती हुई नदी बहती हुई नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है। कैसे मिल जाती है, इसका आंसर हो जाएगा जिस प्रकार बहती हुई नदी समुद्र में मिल जाती है। तो गच्छन्ति मतलब चली जाती है या जाती है। किसको छोड़कर जाती है, कैसे जाती है, तो यहाँ है नाम रूपे विहाय मतलब नाम रूप को छोड़कर मिल जाती है। तो इसका बहती हुई नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है, इसका आंसर हो जाएगा नाम रूप को छोड़कर। ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन आंसर हो गया। अब 14 नंबर जो है, 14 नंबर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ये मंगलम पाठ का चौथा नंबर जो श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है। तो हमारा यहाँ पे स्पष्ट है मुंडक। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से लिया गया है, आंसर हो जाएगा मुंडक। 3.2.8। ये हमारा मंगलम पाठ का चौथा श्लोक का हिंदी अर्थ के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो चुका है। इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलते हैं मंगलम पाठ के सबसे अंतिम वाला मंत्र पर, अर्थात 5वां नंबर मंत्र। 5वां नंबर श्लोक में देखते हैं क्या है।
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इसका अब मतलब समझेंगे और इसके हिसाब से जो है क्वेश्चन को निकालेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले वेद, वेद है यहाँ पे। वेद का मतलब जानते ही होंगे, जो साधु जन ऋषि जन लोग जो बहुत पहले वेद का अध्ययन करते थे वही वेद का बात है। ये जो वेद है, वेद आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण के दिव्य स्वरूप में विराजमान है। वेद जो है आदित्य वर्ण, जिस प्रकार सूर्य एकदम उग करके एकदम अपने आप में मगन मस्त रहते, मस्त मौला रहते, उसी प्रकार वेद जो है आदित्य वर्ण के समान, आदित्य वर्ण के समान दिव्य प्रकाश में विराजमान है। कौन विराजमान है? वेद विराजमान है। तो इसका मतलब हो गया आदित्य वर्ण के समान वेद जो है दिव्य प्रकाश में विराजमान है। तो ये जो ज्ञानी जन होता है, जो साधु जन होता है, जो विद्वान लोग होता है, वे लोग क्या करते हैं? वही वेद रूपी ब्रह्म ज्ञान का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। विजय विदित्वाति मतलब विजय प्राप्त करते हैं। वो वेद जो आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश में विराजमान है, उसी वेद को ज्ञानी जन साधु जन ब्रह्मा रूपी वेद को ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि तमेव मतलब होता है उनके पास, क्योंकि तमेव मतलब उनके पास, नान्य मतलब कोई नहीं या कोई नहीं, क्योंकि उनके पास कोई पंथा मतलब रास्ता नहीं है। तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जो साधु जन होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, वे लोग वेद को पढ़कर ही, वेद रूपी ब्रह्मा ज्ञान को पढ़कर ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है परम ब्रह्मा तक पहुंचने का, परमात्मा तक पहुंचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो ये हमारा हिंदी क्लियर है। तो देखेंगे कि ये मंगलम पाठ के 5 नंबर श्लोक से मंत्र से किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा। ये हमारा 14 नंबर, ये 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे किस प्रकार होगा। ये साधु जन जो होते हैं, ज्ञानी जन जो होते हैं, वो मतलब किस पर विजय प्राप्त करते हैं, यही हमारा क्वेश्चन होगा। 15 नंबर, साधु जन वेद को पढ़कर, साधु जन वेदों को पढ़कर किस पर विजय प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु। वेदों को पढ़कर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। ये हमारा 5वां नंबर का 15 वाला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन हो गया है। और एक 16 नंबर का क्वेश्चन लिख लेंगे। 16 नंबर एक बीच का छूटा था, जो ये है कि उपनिषद की संख्या कितना है। मंगलम पाठ में उपनिषद
उपनिषदों की संख्या कितनी है या कितना है? इसका आंसर हो जाएगा, तो मंगलम पाठ में 4 उपनिषद का 5 मंत्र था, तो इसका हो जाएगा 4 उपनिषद। चार उपनिषद। और अगर मंत्र का बात करेंगे, मंत्र 5 है, जो हमारा 5 स्पष्ट और क्लियर भी हो चुका है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।